कट्टर ईमानदारी वर्सेस अब की बार करप्शन फ्री सरकार। जी आपको याद होगा कि पिछले 12 साल पहले दिल्ली की राजनीति में यूपीए सरकार के घोटालों के खिलाफ दो नेता जो है इंडिया के दिल्ली के केंद्र बिंदु में आए थे। एक का नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी और दूसरे का नाम था जो है वो थे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के खिलाफ करप्शन की पूरे कुंडली खोल दी। उसके बाद बीजेपी के तरफ से जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पूरी कुंडली जो है वो यूपीए सरकार की खोल दी। उसके बाद दिल्ली के सल्तनत में जो है वो कायम हो गए नरेंद्र दामोदर दास मोदी, लेकिन जो है वो पूरे देश के लिए कायम हुए। लेकिन दिल्ली की सत्ताधारी जो है उसकी चाबी अरविंद केजरीवाल के हाथों में आ गई और पिछले 12 साल से जो है वो नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल का कंपैरिजन चल रहा था कि क्या पूरे भारत में नरेंद्र मोदी की तुलना जो है केवल अरविंद केजरीवाल से हो रही है। तो क्या अगर 12 साल बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी के काबिज हो जाने के बाद क्या नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल की तुलना इंड हो रही है, इसका जो है फैसला आपको ही करना है। आपको मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने एक बार भाषण में यह कहा था कि इस जन्म में नरेंद्र मोदी जी हमको तो नहीं हरा पाएंगे, आपको तो दूसरा जो है वो जन्म लेना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए। तो क्या अब जो है नरेंद्र मोदी की तुलना अरविंद केजरीवाल से की जानी चाहिए या 12 साल बाद नरेंद्र मोदी की तुलना जो है अब खत्म हो गई है? इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक जो है वो निकल के सामने आ रहे हैं। ये माना जा रहा है कि कहीं जो है जो और राज्यों में केजरीवाल की वजह से जो डेंट पड़ा है कांग्रेस को, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, जो गुजरात, राजस्थान, ये सारा डेंट जो है कांग्रेस ने एक ही झटके में अरविंद केजरीवाल को दे दिया। और आपको पता है कि जब सेनापति जो है मेन लोग ही नहीं रहते हैं तो सेनापति धीरे धीरे जो है वो साथ छोड़ देते हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? क्या केजरीवाल का साथ जो है और बाकी लोग पंजाब चुनाव तक जो आते आते, क्योंकि आपने देखा आज एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की जो सीएम है आतिशी, उनको थोड़ा भी परवाह नहीं था कि हमारी पार्टी हार गई है और वो पूरी तरह से जश्न में डूबी हुई थी। लेकिन एक और चीज मैंने देखा कि इनके बड़े बड़े जो लीडर हैं जिसके शिक्षा के पैमाने पे जो है ये लोग पूरा डंका की चोट पे ये कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया का जो शिक्षा मॉडल है वो पूरे भारत में बेहतर है। जो सत्येंद्र जैन का इन्होंने जो चिकित्सा का जो स्वास्थ्य का जो योजनाएं इन्होंने पूरे भारत में दिखा रहे थे कि हमारा दिल्ली का स्वास्थ्य जो है मोहल्ला क्लिनिक, अगर बीजेपी आएगी तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। ये सारे मॉडल जो है इनके सौरभ भारद्वाज हैं, जितने भी लोग हैं इनका मॉडल ये पूरी तरह से दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। क्या ये मानना पड़ेगा कि अब जो है ज्यादा से ज्यादा जो है जितने भी लोग हैं, जितने भी यूपीए और जितने भी जो है महागठबंधन के लोग हैं, इससे डेंट जो है शरद पवार को पड़ा है, इससे डेंट जो है वो उद्धव ठाकरे को पड़ा है, क्या अखिलेश यादव को इससे डेंट पड़ा है? क्या पूरे और एक तरफ जहां प्रियंका गांधी का एक ट्वीट आता है कि दिल्ली में जो जनादेश दिया है उसको जो है हम स्वीकार करते हैं और जितने भी लोग जो है कांग्रेस को वोट दिए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और उन्होंने ये भी किया है कि सम चेंज इज रिक्वायर्ड फॉर आफ्टर द सम टाइम। तो ये जो है सोनिया गांधी के तरफ से और जितने भी प्रियंका गांधी सबके तरफ से, राहुल गांधी सबके तरफ से है। लेकिन एक तरफ जो है जितने भी स्वाति मालीवाल है जिन्होंने कांग्रेस छोड़ा था, योगेंद्र यादव हैं, कुमार विश्वास है, ये लोग कह रहे हैं कि एक गाना था कि अपनी तो ऐसे तैसे थोड़ी है, आप क्या क्या होगा जनाबे लाली, ये आपने सुना होगा। ये चीज जो है बाकी इन लोगों की तरफ से गाया जा रहा है और तमाम लोग जो है वो अरविंद केजरीवाल के घमंड पे सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर जो है अरविंद केजरीवाल का जो है एक अंत जो है होता ही है, वही अंत इस बार हुआ है और तमाम दिग्गज नेता जो है इनके हार गए हैं। और कुछ ये माना जा रहा था कि 12 से 15 सीट जो अरविंद केजरीवाल का एक तरह से किला माना जा रहा था, वो किला जो है भारतीय जनता पार्टी ने फतह करने का काम किया है। और मोदी वर्सेस, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने
जब से अपनी जिंदगी में कोई भी इलेक्शन लड़े हैं नरेंद्र मोदी ने आज तक हार नहीं स्वीकार किया है। और आपने देखा कि पिछले जब से 2014 से जो है नरेंद्र मोदी केंद्र बिंदु में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 62 चुनाव लड़े हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 28 इलेक्शन अकेले अपने दम पे जीता है। उसके बाद एनडीए गठबंधन ने टोटल 42 चुनाव जीते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी के साथ अभी भी भारत का कोई नेता टिक नहीं सकता है। तो बाकी आपकी क्या राय है कि क्या केजरीवाल और मोदी की तुलना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब के लिए तब तक के लिए धन्यवाद।